सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। विनय किन को प्रीति मन माना, धर्मदास उतर ओ साहब तो बात प्यारी, चरण टेक को विनती उचारी, मत्था टेक के प्रार्थना करी। ओ साहेब दस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम संदेशा, छठे दिवस साधु एक आए, प्रिय बात पुनः उन्हों सुनाए। एक 6 दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी। आगम अगाध बात उन बाखा, कृत्रिम कला एक नहीं रखा, तीर्थ व्रत त्रिगुण एक कर सेवा, पाप पुण्य कर कर्म करेवा, सो सब उन ही एक ना ही भाव है, सब ते श्रेष्ठ जो ते ही गुण गावे। जो तूने बताया, आपने बताई है, वो भी ऐसे बताओ था। उसने भी ये तीर्थ व्रत अच्छे नहीं लगे थे, वो कह रहे थे कोई और भगवान है उसकी भक्ति करो। दस तुम कहो बलोई बलोई, जैसे तुमने कति नारी नारी बात कति डट कर गई है, ऐस पुन हो मोय कहा संजोई। गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, वो हमें त्याग कर गुप्त हो गए, गुप्त हो गए। वो हमें गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, तिन दर्शन के हम बैरागी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मोरे चित अस पर्चा आवा, तुम वह एक नहीं दुई भावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वही हो। तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहेब को जानू दाता। हे बड़े भाई, हे माननीय, तुमने बताओ कहाँ रहते हो, क्या तुम उनको जानते हो? क्या ही प्रभु के तुम सुमन कर हो, तुम किस भगवान की भक्ति करते हो? कहो बिलोई गोई न धर हो, सच्ची बताइयो मने। परमात्मा बोले, ओह धर्मदास तुम संत सियाना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। धर्मदास मैं उनका सेवक हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, शिष्य हूँ। धर्मदास मैं उनकर सेवक, जही से भाव सार पद भेवक। जिन कहा तुम अस ज्ञाना, तिन साहिब को कह बोई सही दाना। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रहे उदासी। नहीं वो भग द्वारे वो आए, नहीं वो भग माही समाए, नहीं 5 तत्व तन नाही, उनके 5 तत्व तन नाही, इच्छा रूप सो दे नहीं आई। नी इच्छा सदा रहे सोई, गुप्त रहे ही जग लखे न सोई। नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद को ज्ञान सुनाए। हिंदू तुर्क दो उपदेशें, मेटे जीवन के रे काल कलेश। वो कबीर नाम है और रामानंद को उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी बहुत बड़ा हिंदू कर्मकांडी और विद्वान महात्मा ऋषि थे। रामानंद जी को सब जानते थे और वो भगवान जिनका मैं चेला हूँ, शिष्य हूँ, हिंदू तुर्क सबको ज्ञान सुनाता है और सारे दुख दूर कर देता है। माया ठगन आई वो बारी, रहे अतीत माया गई हारी। तन ही पठायो मोहि तो पाही, निश्चय उनके सेवक हम आए। कि उसी ने मेरे को आपके पास भेजा है। अहो संत जो तुम कार्य चाहो, तो हमारी शिकवन चित देगा हो। अगर तुम अपना काम बनवाना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनका सुवर्ण जो तुम कर ही, इकोत्तर वंश लेत रही। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे, उनसे दीक्षा ले लोगे, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी तेरी। वह प्रभु अवगत अविनाशी, दास काहे प्रगट विकासी। बासत निर्गुण ज्ञान निनारा, वेद किते कोई पावन पारा। 3 लोक में मैं तो काला, जीवन कै यम करे जंजाला। वे यम के शरमर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे। कि इन 3 लोक में काल का पूरा जोर है, और जो उस भगवान की पूजा करेगा कबीर साहब की, उसके बताए अनुसार वो समर्थ हैं और वो काल की जाल से वही छुड़ा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं, जहाँ वो रहे काल ता नाही, अनसन सुखद एक ये आए। जहाँ वो रहते हैं वहाँ काल निकट नहीं आ सकता। धर्मदास बोले, अहो साहेब बली बली जाओ,
मोहि उनका संदेश सुनाओ। मोरे तो तुम उन्हीं सब आही, मुझे उनका और ज्ञान बताओ। मैं तो उनको आपको उनके समान ही मानता हूँ। तुम वह एक नाही बिलगाई। नाम तुम्हारा का है स्वामी? सो बासु प्रभु अंतर्यामी। आपका नाम क्या है जी? कृपा मुझे बताइए। परमात्मा बोले, धर्मनि नाम साधु मम आही, संतन माँ हम सदा रहे। साधु संगति निस्तिर मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहाँ भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहाँ निश्चय जाता हूँ। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लग गए। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हमरे साहिब की ऐसी रीति सदा कर है संतन सौ प्रीति। हमारा तो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति सदा कर ही संतन समागम सौ प्रीति। जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही। जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव के लिए। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए अनलाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके कपास निकट ये दूत नहीं आ सकते। धर्मदास कहते हैं, ओ साहब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछो बात दो चारा, अब मैं परिचय भेद विचार। आप कहो तो मैं दो चार प्रश्न और करूं, बात पूछ लो। सो तो हम नहीं जाने स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन, अहो धर्मदास तुम भल यह बाखो, कहो जो सो जो प्रीति तुम राखो। अहो निगरा के गुरु की नो भाई, तो न बात मैं कहूँ समझाई। कि तू आपने कोई गुरु बना रखा है या बिना गुरु के हो, निगरे हो। धर्मदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहि न दीना। एक बहुत ही पहुँचा हुआ गुरु मैंने बना रखा है, रूपदास उसका नाम है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष्य सुनो हम आई। मैं उनका शिष्य हूँ। वो बिठलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। उन मोहि ये भेद समझावा, उसने जो पूजा बताई वो बताता हूँ। पूजो शालिग्राम मन भावा, गया गोमती काशी प्रयागा। होए पुण्य शुद्ध जन्म अनुरागा, लक्ष्मी नारायण शिला के दीन, विष्णु पंजर पुन गीता चीन। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, यानी उस भगवत रूपदास जी ने मेरे को तीर्थों का, धामों का महत्व बताया, शालिग्राम की पूजा करनी बताई, गया, गोमती, काशी, प्रयाग, इन सब में दर्शनार्थ जाने के लिए स्नान करने से, और लक्ष्मी नारायण की पूजा और ये शिला पत्थर शालिग्राम पूजन मोक्ष हो जाता। गीता पढ़ो। जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं, बलभद्र सोहद्रा, पंचदेव और योगेंद्रा, यानी 5 देव की पूजा। और जगन्नाथ में 3 मूर्ति है, एक श्री कृष्ण की, एक बलभद्र की, एक उनकी बहन की सुभद्रा की, और 5 देवों की पूजा हम करते हैं। बहुत कही प्रमोद ढाई, विष्णु के सुमरी मुक्ति हो पाई। रूपदास जी ने मुझे बताया है कि जो इन दर्शन करो और विष्णु की पूजा करो, मोक्ष होगा। गुरु के वचन शीश पर रखा, बहुतक दिन पूजा अभिलाखा। तो मेरे भेष मिले प्रभु जब तक, मैंने बहुत दिन यह पूजा कर ली। जब से आप जैसे ही साधु मुझे मिले, और तुम बानी प्रिय लागी तब ते। वे गुरु तुम सतगुरु आहू, सार भेद मोहि प्रभु कहो। कि अब मैं रूपदास को तो गुरु मान लूँगा, आपको सतगुरु। बच्चों, इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि पहले तो आपको प्रमाणों से साबित कर दिया कि जो दास बोलता सारी सत्य है। गीता, वेद, पुराण, कुरान सारा कुछ दिखा दिया। अब दास जो कहेगा आपको सारी कोड वर्डों में समझ में आऊँगी। अब डर इतना लग गया है कि जब उस गुरु छोड़ दिया कि और नुकसान हो गया, जो भय और बाढ़ रखे हमारे अंदर जबरदस्त। क्या कहता है धर्मदास कि वो तो मेरे गुरु रहेंगे, आप मेरे सतगुरु हो जाओ। कदे उन न छोड़ दो को जंतर मंतर मार दे। तुम राधास कहो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। मुझे काल से छुड़वा दो। उन होकर न ही निंदा कराओ,
उनके बारे में कुछ ना कही हो रूपदास के बारे में। अस विश्वास मेरे बनाओ कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उसको भी नहीं कुछ कहना चाहिए। वह गुरु सरगुण निर्गुण पसारा, तुम हो यमते छुड़ावन हारा। वो उसने भी तो कुछ उसने कुछ बताया रहते हैं, और तुम काल तो छुड़ाने वाले बढ़िया था, दोनों था लाडू बचाओ था। परमात्मा बोले सुन धर्मनी, जो तो मन इच्छा वैसे तेरी मर्जी जो करना करे। तो ये देव सार पर दीक्षा सुनो। दो नाव पर जो होए सवारा, गिरे दरिया में न उतरे पार। जो दो नौका पर पैर धरेगा, बीच में पड़ेगा दरिया में। तुम अब निज भवन चल जाओ, गुरु परीक्षा जाए कराओ। अब तुम रूप दास पे जाओ, अपना संसार दूर कराओ। जो गुरु तुम्हें ने कहे संदेशा, तुमने ये ज्ञान फिर माँ का पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, इनका जन्म होता है कि ना होता है, गीता में जो मैंने बताया यह सच्ची है कि नहीं, पुराण में रुचि ऋषि की कथा सुनाई, भाई वो ऐसे कहता है यह सत्य है कि नहीं, तू जाकर पूछ ले अपने गुरु से, तब मैं तुझे उपदेश दूंगा। धर्मदास बोला हे साहेब एक आज्ञा चाहूँ, दया करो प्रसाद कुछ ले आ। हे भगवान एक दया करो, एक आज्ञा दो, कुछ खिला दूँ आपने। परमात्मा बोले धर्मदास वही इच्छा नहीं, शुद्ध अनुभव सहज रहाई। मुझे भूख नहीं लगती, मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है। सत्य नाम है मोर आहारा, भक्ति भजन सत्संग सहारा। धर्मदास बोला ओ साहेब जो अन्न खाओ तो मोरे चित कर मिटे न दाओ। ये परमात्मा जब कुछ मेरा प्रसाद मेरा भोग नहीं खाओगे, मेरे मन की शंका मेरा दुख दूर नहीं होगा। मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कुछ खा लो, तुम्हारी इच्छा तो लाओ भाई। परमात्मा बोले अन्न खाएं तब हम जाए। धर्मदास उठ हाट से दाए, बतासा पेड़ा रुचि से ले। वहाँ उठ कर वो दुकान बन रही थी उधर अड्डे के ऊपर, वहाँ से पतासे और पेड़े ले आए। धरो मोर आगे भाव चेरा, मेरे भगवान जी बता रहे मेरे आगे लाकर उसने धर दिए हृदय से सच्चे भाव से। विनय भाव किन बहुतेरा, विमल भाव की ना धर्मदासा, हमने खाया प्रसाद पेड़ा पतासा। ओ साहू परमात्मा बोले ओ साहू अब आज्ञा देहू, गुरु पर जा मैं आशीष ले। हे सेठ जी अब मुझे आज्ञा दे। परमात्मा बोले मैं अपने गुरु जी के पास जाके आशीर्वाद लूँ, उनके चरणों में सर रखूँ। कर दंडवत धर्मनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। देख कितना गजब का भाव था उस प्यारी आत्मा का, और कित कसाइया का पसरा। ने बोला हे साहेब हे परमात्मा मेरे कद सुदिन आओगे तो फिर दर्शन दोगे, तो उस दिन मेरे फिर सुदिन, उस दिन मेरे सुदिन दिन होंगे, मेरे अच्छे दिन उस दिन होंगे जिस दिन फिर दर्शन दोगे। परमात्मा बोले ओ साहू अब आज्ञा देहू, गुरु पर जाए मैं आशीष ले हूँ। ए सेठ जी अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने गुरु जी के पास जाके उनके चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लूँ। जा रहा हूँ मैं। धर्मदास ने करी दंडवत दरवनी कर जोड़ी, अब कब सुदिन होए मेरी। ये परमात्मा अब मेरे सुदिन कद आवेंगे। ते ही दिन सुदिन लेखे पर बुराई, जे ही दिन तब पुनः दर्शन पाई। मेरे उस दिन सुथरे दिन होंगे, उस दिन मेरा अच्छा दिन होगा जिस दिन आपका फिर से दर्शन पाऊंगा। हम कह निज चेहरा कर जानो, मुझे अपना शिष्य मान लो, सत्य कहो निश्चय कर मान। काल भी झाड़ है जल्दी से लग कपड़े छोड़ता नहीं, उधर से बिट रहे। हरनो कह आप सत्य कर मान लो, मन अपना चेला ही मान लो तुम, या सच्ची मान लो, मन दूसरा ना मानो। परमात्मा चल पड़े। ओए होए आशीष दे पर चले तुरंता, अवगत लीला लखे को अंता। धर्मदास चितवई ही मग ठाडो, उपजा प्रेम हृदय तिगाटो। परमात्मा चल पड़े और धर्मदास आंखों में पानी भर के एक टक देखता ही रहा, देखता ही रहा। वही खड़ा खड़ा आंखें झपकाए नहीं, आंखों में आंसू पड़ पड़े। जो भी मानना है भगवान है और सच्चा क्या, और वो भी डर लग गए कहते उसने छोड़ दो कितना का बिना। जो आँख फाड़े देखता रहा, आंखों में रो रहा है, अब करो तो करूँ क्या। हाथ से कितना बोल ज्ञान जा रहा और वो समझ नहीं आ रहा है करूँ क्या।
दूर तक देखते चले गए। परमात्मा थोड़ा मोड़ मुड़े, रास्ते मोड़ मुड़ा, जब धर्मदास पड़ गया मूर्छित होकर। बच्चों इतना जबरदस्त भाग दिया इस प्राणी को काल दुष्ट ने। अब क्यों ऊपर सुलझाओ मालिक अपने बच्चों को। बच्चों आपको भी ऐसे खाड़े कर कर राह पला रखा किसी जन्म में। आप इस परमात्मा के प्रियतम को हल्के बना लो। देख कितना के लग गया था धर्मदास उसका, कितनी बार गया उस तंत्र से निकाल कर छोड़ा। तो बच्चों उस मालिक पर विश्वास करो, अपने कर्म बना लो, मजाक ना समझो, इसे हल्के बना लो। जो इतने प्रमाण देने लग रहे आप तो इस गंदे लोक में एक सांस का भरोसा नहीं जिस पर तुम मूर्ख बना के बिठा रखे हो। इतना तो तुम्हें विश्वास होगा तो दास यह बात कही, फिर बाकी कौन सी झूठ से फिर भक्ति करो। गंदे कर्मों से बचो, बुरा कर्म छोड़ो, मर्यादा का निर्वाह करो, इनका निकल जाओगे। और यहाँ इतना सुख दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। संसार मुंह की तरफ देखा करेगा फिर, और तुम्हारे सुखों को देखकर दुनिया उमड़ होगी। ये सत्कर्म मान लेना। एक तो ये देखो ये कहाँ से प्रचार हो रहा है परम पिता की महिमा का। बताओ, काल ने तो अपना कति जन्म करने में कसर नहीं छोड़ी, और दयाल ने कैसी रजा बख्श दी। ये उसका बाप है, क्या है ना, मैं तेरा बाप हूँ, ये उसका बाप है। तो बच्चों चरण में पड़े रहना, इससे दूर ना होना। बस इतना द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ देता। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।